रहता है लोगों को, वहाँ हम मौजूद हैं। बात करते हैं कमेटी मेंबर से, क्या कहना है। और आपको तमाम दिनों से हम दिखा रहे हैं कि क्या माहौल है, क्या क्या दृश्य है। आज जरा पूछेंगे कि आखिर क्या दृश्य होने वाला है। और लगभग अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू 8th डे है, बट रामलीला का 7th डे, क्योंकि 1 डे जो था वो पंजाबी नाइट हुई थी, हरीश पूथी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। गोपाल एसोसिएट्स के जो मालिक हैं उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई थी। सतिंदर सरताज जी यहाँ मौजूद रहे थे, मोहित चोपड़ा जी थे। चलिए ज्यादा बात ना करके आपको कमेटी मेंबर से मुलाकात करवाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जी भैया, ये ब्रदर्स रामलीला कमेटी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए लोगों को। जी, मेरा नाम नरेश गुलाटी है और मैं डिप्टी चेयरमैन हूँ इस क्लब का। मैं 13 साल का था जब से रामलीला हमने गुरुद्वारा शाहीजादा दरबार के सामने स्टार्ट करी, और 1980 दैट वाज द ईयर। और हमारा जो बजट था उस समय 8,000 रुपए से स्टार्ट किया हमने। तब ये ग्राउंड वगैरह नहीं था। हम शायद 1989 में इधर शिफ्ट हुए हैं, और उस साल से लेके 34 और 35 ईयर्स आई हैव डन अ प्ले ऑफ मेघनाथ। गिरीश सब्बरवाल जी, ये मेरे साथ लक्ष्मण बनते थे, और उससे पहले मुकेश जी थे। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और इस क्लब के ऊपर एक परमात्मा का एक आशीर्वाद भी है। इस क्लब से जिसने भी जो मांगा उसको सब कुछ उसका पूर्ण हुआ है, क्योंकि हम काफी आस्था से और काफी प्रभु के आशीर्वाद से सबको लेके साथ चलते हैं। मतलब आप देखते होंगे कि पीछे माता की खेतरी बीच के और सब कुछ, हम की कोई भी खाने के अंदर यहाँ प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह इन दिनों में कुछ भी हम यूज नहीं करते। बाकी अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो वो बताइए। जी सर, सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से पब्लिक देखने को मिल रही है, अगर मैं बात करूं 44 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं जी, ठीक है, और 6 साल बाद गोल्डन जुबली भी बनाएंगे आप जी, तो क्या माहौल देखने को मिलता है? डे बाय डे पब्लिक बढ़ती है, क्योंकि नियरेस्ट भी आपकी यहाँ मुखर्जी नगर दशहरा ग्राउंड में हो रही है, घटती है, बढ़ती है, क्या रहता है माहौल? देखिए मैम, जब हमने 1980 से स्टार्ट किया था तो उस समय का माहौल और आज के माहौल में 40 साल में काफी अंतर आपको भी मालूम होगा। कई लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो उस हिसाब से टेक्निकली भी आप देखेंगे तो काफी चीजें चेंज हुई हैं। दूसरा ये है कि पब्लिक को एक जो स्वाद मिलता है ना, जिस चीज से आपको स्वाद मिलेगा, आप मूवी भी देखें, जो मूवी आपको नहीं पसंद आएगी पब्लिक उसको इग्नोर करता है। तो काफी चीजें हैं जो इस रामलीला से पब्लिक को मजा आता है देखने में। एक तो हमारा म्यूजिक, हमारे सेट्स, हमारे कलाकार, मेरे ख्याल से अगर आप जहाँ फिल्म स्टार भी आज की डेट में, शायद मैंने सुना है कि डेरावाल नगर के अंदर काफी फिल्म स्टार्स भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वहां भी इतना पब्लिक नहीं होगा। ठीक है। तो मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है, मुझे जो लगता है कि यहाँ की पब्लिक एक स्वाद है जो हमारी रामलीला से काफी अच्छा मिलता है। सर आपसे मुलाकात करते हैं, नाम बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम गिरीश सब्बरवाल है। ठीक है, आपका परिचय? मेरा परिचय ये है कि मैंने लगभग 38 से 40 वर्ष, 2 वर्ष पूर्व मैंने छोड़ा है, लक्ष्मण की भूमिका यहाँ निभाई है अपना हरवंश गुलाटी जी के साथ, जो शुरू से ही यहाँ पर प्रभु राम की भूमिका कर रहे हैं। और मुझे उनके साथ लक्ष्मण की भूमिका मतलब इतने लंबे अंतराल में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो इसी स्टेज की देन है। सबसे मैं आपको ये बताऊं, यहाँ के कलाकारों में सब अपने काम में व्यस्त है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जिससे ये रामलीला बढ़ती जा रही है। इसकी मतलब की पॉपुलैरिटी, हमें यहाँ पर सिविल लाइन जोन की तरफ से बेस्ट रामलीला का अवार्ड भी मिला है। काफी अवार्ड है, राजीव गांधी अवार्ड था पहले रामलीलाओं के लिए, वो भी हमें प्राप्त हुआ। मतलब कि कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, सारे अपने खाते पीते घर के हैं, और इसमें कोई मतलब सिर्फ थोड़े से आर्टिस्ट जैसे आपके ये इलेक्ट्रिशियन या ये इसका खर्चा है, और वो भी लगभग 25 से 30 लाख रुपए के बीच में है। अगर अब बड़ी रामलीला के लोग कहते हैं कि हमारा 40-50 लाख, अगर यही प्रोफेशनल हो जाए तो ये तो उससे भी बजट आगे है। ये है। सर बात करूं तो आज का दृश्य क्या होने वाला है? आज का दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। आज की प्रमुख भूमिका में अगर है तो आज के हीरो रावण हैं,
जो प्रभु श्री राम जी के सुपुत्र को कुश गुलाटी, तो मैं उनका सारा है। आज लंका दहन का दिन है, लंका को दहन किया जाएगा। उसके बाद संवाद है, सीता रावण के संवाद है, अपना अक्षय कुमार मेघनाथ के संवाद है, और उसके बाद आप अंगद और रावण के संवाद है। ये आज का यहाँ का महत्वपूर्ण सीन है जो मैं आपको बता। सर सवाल एक आखिरी भी आपसे रहेगा, ब्रदर्स रामलीला कमेटी ब्रदर्स रामलीला क्यों पड़ा, क्योंकि ब्रदर्स क्यों पड़ा? मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है। हम इससे पहले जब से ये रामलीला शुरू हुई, इससे पहले एक क्रिकेट क्लब था हमारा यहाँ पर, सारे मिलके ना तो क्रिकेट खेलते थे। उस क्लब का नाम था ब्रदर्स क्रिकेट क्लब। ठीक है। तो उसी को हम यहाँ ले आए, तो वो सारे ब्रदर्स ही हैं, वो आपस में कोई ऐसी कोई भावना वाली बात नहीं है कि जो ऊंचा है मैं नीचा हूँ। तो ये कारण है। ठीक है सर, सवाल आपसे रहेगा। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम कमल अरोड़ा है जी। सन 80 से हम इस रामलीला से जुड़े हैं, रामलीला कर रहे हैं। पहले गुरुद्वारे पे होती थी, फिर 88 में इस ग्राउंड में आ गए। मैंने स्टेज के ऊपर 8 रोल कर रखे हैं। ठीक है। तो अब पीछे हनुमान जी का, परशुराम जी का, बाली का, खर का, मकराक्ष का, अतिकाय का। इस साल मैंने 2 रोल किए हैं। मामा मारीच का किया है, जनक जी का किया है। हमारी ये रामलीला के सदस्य हैं, सारे भाइयों की तरह रहते हैं, और बच्चे इतनी मेहनत करते हैं कि हमें बाहर से कोई आर्टिस्ट नहीं लाना पड़ता। सिर्फ हमारे मेकअप मैन वगैरह आते हैं, या जो लेडीज कलाकार है वो आती है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। यूँ तो सीता जी के नाम से ही सारे जानते हैं, बट आपका रियल नेम क्या है आप बता दीजिए। संगीता बाली। संगीता बाली जी। संगीता बाली जी, आपको कितना अरसा हो गया है ब्रदर्स रामलीला कमेटी के अंदर सीता जी का रोल अदा करते करते? 24 साल। 24 साल। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस नाउ? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तभी 24 साल से हम लोग यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो ऑडियंस का जो हमें प्यार मिला है, वो मैंने और भी कहीं जो भी स्टेज शो जो भी मैंने किया, इतना प्यार मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। और शायद इस ऑडियंस की वजह से मैं यहाँ पर 24 साल से हूँ, और पता नहीं आगे कितने साल और रहूंगी, ये तो ऑडियंस ही जानती है। जिस तरीके से कल दिखाया गया कि आपका हरण हो चुका, सीता हरण, तो कहीं ना कहीं एक वो वियोग था बिछड़ने का राम जी से। और कहा जाता है कि वैसे तो अग्नि के अंदर ही भस्म हो गए थे पहले ही आप, तो वो तो परछाई गई थी आपकी। तो उसमें आपकी क्या राय है, कितना आप एक डायलॉग हो जाए उस वियोग का, या एक वो गाना हो जाए जो राम जी को याद करके आपने एज अ स्टेज पे बोला था? स्टेज पे गाना तो उस टाइम कोई भी नहीं था, जो भी था सब रिकॉर्डेड था। हाँ, डायलॉग्स तो बहुत थे। और वियोग मतलब कि आप कहना चाहते कि सीता माता को जब परछाई रूप में आई थी, जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु श्री राम के पास, वो जन्मन यही है कि जो माता सीता है उनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वो जब अग्नि से बाहर आई तभी शायद रावण की हिम्मत थी कि उसको हाथ लगा लिया, अगर वो सीता होती तो नहीं लगा पाते। और ये तो होना ही था, रावण का तो वध होना ही था राम जी के हाथों, और रावण भी यही चाहता था कि मेरा वध नारायण के हाथों ही हो। तो ये सब तो रचा गया है, भगवान की तरफ से रचा गया खेल है। जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से राम जी का किरदार हमारे हरवंश भैया निभा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको 25 साल हो चुके हैं ये रोल अदा करते करते, तो यानी कि उनकी एज अ धर्मपत्नी का रोल अदा करते करते, आपको सीता जी का रोल अदा करते करते, क्या कुछ कहना है उनके साथ बिताए हुए उस माहौल को लेकर कि कितना आपको वो अपनापन, और कितना इस चीज को अगर आप एज अ, क्योंकि एक रोल की भी एक लाइफ होती है, अगर एज अ रिटायर हो जाता है ये आपका रोल, तो कितना इस चीज को आप मिस करेंगे? देखिए, रिटायर होने का तो हम बहुत साल से कह रहे थे कि शायद हम रिटायर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता ने अभी तक हमें रिटायर नहीं होने दिया। और जो मेरे साथ राम बनते हैं उनके साथ हमारा रिश्ता इतना अच्छा और इतना प्यारा रिश्ता बन गया
कि स्टेज में हम जरूर राम सीता है, लेकिन स्टेज के बाहर हमारा एक अलग से ही एक रिश्ता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है। और ये रिश्ते की वजह से ही मैं यहाँ 24 साल हूँ, 25 साल हूँ, और पता नहीं कितने साल रहूंगी। शायद उन्हीं की वजह से, जो हरवंश गुलाटी है, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर सीता का पात्र कर रही हूँ। वो शायद नहीं होते तो शायद मैं नहीं करती, वो है तो मैं हूँ। तो बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, इसीलिए आपका इंट्रो ना ही पूछकर सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस तरीके से 44 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्या माहौल है और कितना प्यार देख रहे हैं आप लोगों की तरफ से जो आपको मिल रहा है। हाउ इज योर फीलिंग नाउ? सबसे पहली बात कि इस रामलीला को हुए हैं 44 साल और मुझे रोल करते हुए हो गए 47 साल। उससे 44 साल से पहले मैं 3 साल कहीं और रोल करता था राम जी का ही, उसके बाद 44 साल यहाँ हो गए। यहाँ के लोगों का, आजकल की जो यंग जनरेशन आई है, उनका इतना प्यार मिलता है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि वो दिन रात 24 घंटे मेरे पास रहते हैं। और हम ये कोई 10 दिन की मेहनत नहीं है, पिछले 2 महीने से मेहनत करते हैं, सेट की मेहनत करते हैं, टेंट लगाने की मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी मेहनत होती है लोगों की जेब से पैसा निकालना, पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि बिना अर्थ के कोई व्यवस्था नहीं बनती। अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भी अर्थ की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। इसलिए हम जो सारी मेहनत है यंग जनरेशन और हमारी जनरेशन मिलके करती है। कल भी सवाल करते करते रह गए दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज के, जिस तरीके से दिखाया गया स्टेज पर, आज तक कहीं पहले नहीं दिखाया गया। सिर्फ दिखाया जाता है कि सीता जी का हरण हुआ है और विलोप दिखाया जाता है, लेकिन कल स्टेज तोड़े गए, जो कि बताया जा रहा है कि करीबन 1.5 लाख रुपए तक का वो स्टेज था, जो कि 1 सेकंड में तोड़ दिया गया। आपके इमोशंस देखे गए, लेकिन जो सवाल था कि क्या वो जो सीता हरण ओरिजिनली हुआ था या ये वो सिर्फ परछाई थी जो कि दिखाया गया, उसका पूरा आशय बताइए। इसका प्रमाण तो गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरित मानस में भी मिलता है। उन्होंने कहा है कि सुन सिए सत्य स्नेह सुशीला, मैं अब करहूं कछुब नर लीला, तुम पावक में करहूं निवासा, मैं अब करहूं निशाचर नासा। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अग्निदेव को, जो अपनी सीता थी, उनको धरोहर स्वरूप रखा और माया रूपी सीता को इस जन्म में प्राप्त किया। अब आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि वो माया रूपी सीता थी कौन और कहां से आई? जी बिल्कुल, कहां से आई? ऋषि कुछ दैत्य थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वेदवती। वो भगवान नारायण को पति रूप में पाने के लिए घोर तप कर रही थी। उन्हीं दिनों वहां से रावण अपने पुष्पक विमान में ऊपर से निकला तो वो वेदवती पर मोहित हो गया। उसने अपनी कुदृष्टि वेदवती पर डाली, उसके बालों को पकड़ा, उसके हाथ को पकड़ा। वेदवती उठ खड़ी हुई कि तुमने मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया है, तुमने मेरे शरीर को छू दिया है। उसने योगाग्नि में जलने की तैयारी की। उससे पहले बोला कि खड़ा है सामने मेरे तो बन विकराल सी सूरत, जनकपुर से उठूंगी बन के तेरे काल की सूरत। तो वही वेदवती योगाग्नि में जली। जब श्री राम जी ने मां सीता को कहा कि तुम अग्निदेव के पास धरोहर स्वरूप रहो, तो जो वेदवती थी, जिसने रावण को कहा था कि मैं तेरा काल बनकर उठूंगी, वही माया रूपी सीता बनकर वापस आई। अब लोग कहते हैं कि राम जी ने अग्नि परीक्षा सीता जी की क्यों ली जब वो लौट कर आई। उसका वास्तविक अर्थ जो मेरे मन को समझ आता है वो ये है कि उन्होंने माया रूपी सीता वापस की अग्निदेव को और असली सीता को अग्निदेव से लिया। सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि सबसे डिफिकल्ट जो रोल होता है वो राम जी का होता है, क्योंकि उसमें इमोशंस होते हैं, उनमें गुस्सा होता है, उनमें परिवार से बिछड़ने का रूप होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने बाद सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन किरदार अपने स्टेज पर किसका मानते हैं? देखिए, किरदार तो सब अच्छा करते हैं। अब राम जी के बाद जो सबसे मुश्किल किरदार होता है वो होता है रावण का, जिसमें इतनी वैरायटी है, उसमें इमोशंस हैं, ऊंचा भी बोलना है और लगातार। आज के आप दृश्य देखेंगे, कम से कम रावण ने अगर 3 घंटे की आज की रामलीला है तो 2 घंटे रावण नहीं बोलना है। आज एक ही दिन में रावण को इतना कार्य कर रहा है। एक आखिरी सवाल, कोई एक ऐसा
डायलॉग हो जाए जो आज आप बोलने वाले हैं, एडवांस में हमारी जनता को बता दें, जो एक ऐसा डायलॉग जो ललकारने वाला हो, जो आप उनको ललकारेंगे। आज एक डायलॉग आएगा जब हनुमान जी सूचना देंगे कि सीता जी सागर के उस पार हैं, तो उस समय अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए राम जी बोलेंगे। और सबसे पहले जब हनुमान जी आएंगे सीता जी की चूड़ामणि लेके, उस समय राम जी भावुक होंगे कि हाय मेरी जानकी कितने कष्टों के मुख में है, जिसका मुझसा पति जीवित है वो पत्नी ऐसे दुख में है। उसके बाद सेना को प्रोत्साहित करते हुए बोलेंगे कि हे रणबांकुरे वीरो, युद्ध भूमि में जाता है वो मर भी सकता है और मार भी सकता है। आज हमारी सेना ने धर्म का युद्ध करना है, मर्यादा का युद्ध करना है और लंका पे चढ़ाई करनी है। बोलिए हर हर महादेव। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।